हेलो दोस्त। आरआरबी या आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट 2023 नज़दीक है, लेकिन कुछ कैंडिडेट के लिए नए नए केस आ रहे हैं। आप सुने होंगे पहली बार बहरूपिया या भेस बदलना ऐसा ऐसा शब्द यूज करता है रेलवे इंग्लिश में बोल के, जिसे लगता है आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन आधार कार्ड वेरिफिकेशन एक तरीके से अच्छा भी है और दूसरे तरीके से कैंडिडेट के लिए नुकसान भी है। एक नया केस आया है सामने। आधार के बाद विद्यार्थी को लिए खबर अच्छा नहीं आ रहा है। रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी जॉब से ज़िंदगी भर तक अजॉब करने के लिए नोटिस भेज दिया है। और ये नोटिस समझ सकते हैं किसी भी कैंडिडेट के आएगा उसके लिए कितनी परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि गलती जान के हो या बाई मिस्टेक हो, दोनों नुकसान कैंडिडेट का ही होगा। अगर कैंडिडेट का फ्यूचर ब्लॉक करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर देखेंगे तो ये चीज़ें हमें बाई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। क्या हो सकता है उपाय, क्या हो सकता है सजेशन, सबकी बात एक एक करेंगे इसमें। तो आरआरसी ग्रुप डी का पीटी चल रहा है, उसमें भी कई लोग अलग तरीके के अपनी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं जॉब करना है नेचुरल तरीके से करिए। ग्रुप डी क्या, आप आईएएस भी बन सकते हैं, बस आपको अपनी मेहनत को थोड़ी सी सुधार करनी है। हालांकि वैकेंसी कम होती जा रही है, जिसके कारण से लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी होती है, ये सब कोई जाहिर है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में हम गलती नहीं करें, ये हमारी एक अपनी ज़रूरत है और उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए सारा चीज़ डिटेल करने के बाद कैंडिडेट ने ही शेयर किए हैं, उन्हीं के कैंडिडेट का डिटेल दिखा रहा हूँ। इन्होंने 3 चीज़ लिखा है, इसको पहले पढ़िए। पहला क्या कर दिया है, डिबेयरमेंट। डिबेयरमेंट मतलब आप समझते हैं किसी भी परीक्षा से अयोग्य साबित करना। उसकी भी थोड़ी थोड़ी कंडीशन 3 अलग अलग है। पहला कंडीशन तो ऐसा है कि आपको कोई भी अपीयरिंग फॉर ऑल एग्जामिनेशन फॉर आरआरबी से लाइफ टाइम बैन कर देना, अयोग्य साबित कर देना कि आप नहीं दे सकते। दूसरा है कि रेलवे में भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं किसी तरह का, आरआरबी आरआरसी नहीं, कोई भी। और साथ में अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब से डिसमिसल भी किया जा सकता है। बहुत खतरनाक कंडीशन है। इस सब कंडीशनों को हम नहीं हो तो अच्छा है। एक विद्यार्थी के लिए ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे साथ ऐसा कभी हो सके। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके कारण इन्होंने दिया है सारा डिटेल में। डिटेल देखिएगा तो कैंडिडेट का भोपाल WCR आरआरबी में अप्लाई किया और इन्होंने फिर एक मालदा से जो आया शिफ्ट में, वहाँ भी इनका एग्ज़ाम का यानी डबल चीज़ें कंप्लीट हो गई है। आरआरबी भोपाल से इन्होंने फॉर्म भरा था और मालदा में इनका आधार कार्ड यूज हुआ है, जो गलती से हुआ, किसी और ने किया नहीं पता, लेकिन इनका आधार कार्ड हुआ है। अगर किसी ने गलती से कर दिया है तो ब्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ एक और दिक्कत ये है कैंडिडेट के साथ कि पेज नंबर 2 पे अगर देखेंगे, 1 मिनट में निकाल लूँ थोड़ा, पेज नंबर 2 पे देखेंगे तो 11/1/2023 के में रेलवे ने एक और चीज़ दे दिया है, डिस्क्रिप्शन। क्या क्या उनके पास एविडेंट है, जिस आधार पे उनको बता रहा है कि आप 18/1 तक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपका आधार कार्ड मैच इन ग्रुप एंट्री। यहाँ पे देखिए ग्रुप एंट्री क्या होता है। ग्रुप एंट्री मतलब एक से ज़्यादा, टेकिंग एग्जामिनेशन मोर देन वंस विथ सेम आधार नंबर। ये हो सकता है आधार नंबर कोई और भी बना सकता है, कैंडिडेट की वही बाकी गलती से हो सकती है। तो कैंडिडेट को यहाँ क्या करना चाहिए, अगर दूसरे से अगर हुआ है तो आप लिखिए कि मैंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मेरा एग्ज़ाम, मैं सिंपल एक ही एग्ज़ाम दिया हूँ, दूसरा एग्ज़ाम मैं नहीं दिया हूँ, बाई मिस्टेक कोई यूज किया होगा उसकी इंक्वायरी की जाए। लेकिन दूसरा इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया है कि एप्लीकेशन फ़ोटो और रजिस्ट्रेशन फ़ोटो मैच कर रहा है, दोनों जगह पे हाई मैच कर रहा है, दोनों जगह। यानी एडिशनल एविडेंस में इन्होंने डाल दिया है कि आपकी दोनों जगह आपको इम्पर्सनेट और डबल अपीयरेंस माना जा रहा है, क्योंकि आपकी दोनों जगह एप्लीकेशन मैच कर रही है, यानी फ़ोटो भी मैच कर रही है। साथ में कह रहा है कि बीच में जब एग्ज़ाम दे रहे थे तभी हमने फ़ोटो लिया था, वो भी मैच कर रहा है। यानी बीच मिड एग्ज़ाम में कैमरे से जो CCTV से रिकॉर्डिंग होती है उसमें भी आपका एविडेंट निकाला, वो भी मैच कर रहा है कि एक ही कैंडिडेट 2 जगह बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है,
बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, और लिमिटेड ऑप्शन ये है कि कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए इन्होंने बोला है कि आप रिप्रेजेंटेशन 18/1/2023 तक डाल सकते हैं। उसके लिए मेल एड्रेस दे दिया है, इस मेल आईडी पे भोपाल वाले पे आप कर सकते हैं। साथ में आप अगर इतने देर तक नहीं करते हैं, आप बायोमेट्रिक के लिए आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा रिप्रेजेंटेशन डालेंगे तो, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सदमा है कैंडिडेट के लिए, और इससे बचना है तो एक ही उपाय है कैंडिडेट कह सकता है कि मैं यहाँ पे पेपर नहीं दिया हूँ, ये कोई और आधार यूज किया है। लेकिन उन्होंने जो सब एविडेंस दो लगा दिया कि आपका फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त और आपके एग्ज़ाम के टाइम दोनों मैच कर रहा है। साथ में जो हमने बीच के एग्ज़ाम में जो फ़ोटो लिया वो भी मैच कर रहा है एक ही व्यक्ति का, तो ऑप्शन लिमिट कर दिया। अब कुछ लोगों का सवाल आता है, उसके बारे में बात कर ले। कुछ लोगों का सवाल आता है कि मैं एक ही टाइम में 2 एजुकेशन किया हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पे बिना बताए, बिना रिजिग्नेशन या इन्फॉर्मेशन दिए ऐसे कर सकता हूँ। तो देखिए, पहले ज़माने में होता था, हम भी कहते थे हो जाता था, ईजिली लोग कर लेते थे। लेकिन आज के डेट में जितना ही टेक्नोलॉजी सुधार हो रहा है उतनी ही पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा है। और देखिए, मैं सजेशन एक ही देता हूँ, सिंपल सी। देखिए, रेलवे हो या बहुत दिन तक कुछ नहीं होता है, लेकिन जब चीज़ें चेक होने लगती है, कोई इंक्वायरी होती है, तो आपकी जूते का फीता कितना ढीला है वो भी चेक कर लिया जाता है। यानी आपकी जो भी पेपर में लूज होता है पॉइंट, उसको चेक कर लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, एक तो जॉब की दिक्कत हो रही है, इतनी मेहनत करके लोग अपने करियर बनाते हैं, और करियर बनाने के बाद भी अगर कोई चीज़ गलती हो जाती है तो समझिए आपके लिए बैड लक है। उसको ध्यान रखिए, उस चीज़ पे नहीं रखिए। आपकी जो भी क्वायरी है, अगर आपको लगता है कि मैं एक जॉब में हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो उसको रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन लेटर आपके पास होना चाहिए, कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पर्सनल रीज़न लिख दीजिए कि मैं पर्सनल रीज़न से मैं नहीं ये जॉब कर सकता, बस सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको चाहिए बेनिफिट, कई बार क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी बेसिक का पे प्रोटेक्शन मिलता है, लीव ट्रांसफ़र वगैरह होती है, उसके लिए आपको चाहिए एनओसी। अगर एनओसी मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो रिजिग्नेशन करके आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।